भारत के मणिपुर राज्य में बड़े स्तर पर चल रहे प्रोटेस्ट के विषय में आपने सुना ही होगा, जो कि बहुत हद तक अब कंट्रोल में आ चुका है। इस वायलेंट प्रोटेस्ट के चलते ईयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईयू पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाकर भारत को इस मामले से निपटने के विषय में निर्देश दिया जा रहा था, जिस पर भारत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्हें खरी खरी सुनाया। पूरी खबर के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ को आप देख रहे हैं। जिस प्रकार हमारे भारत देश के संसद यानी कि पार्लियामेंट है, उसी प्रकार यूरोप के देशों द्वारा संगठित होकर के यूरोपियन यूनियन बनाई गई, जिसके संसद की व्यवस्था भी की गई है और हर देश के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ईयू पार्लियामेंट में भेजा जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव यूरोप के संसद में अलग अलग ग्रुप्स में सम्मिलित होते हैं और ये ग्रुप्स जोग्राफिकली किसी कंट्री के आधार पर नहीं, बल्कि ये पार्लियामेंट्री ग्रुप्स आइडियोलॉजी के आधार पर ग्रुप्स बनाई गई हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के इन 7 ग्रुप में से 6 ग्रुप के द्वारा भारत के मणिपुर में चल रहे हिंसा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक प्रस्ताव संसद में रखा गया है, जिसमें से कि आप 6 नंबर पर देख रहे हैं आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी ग्रुप के द्वारा इस मोशन का समर्थन नहीं किया गया है। अगर इस ग्रुप को देखें तो इसमें ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस फ्रांस या फिर इटली में से हैं। बाकी कई अन्य कंट्रीज़ लाइक बेल्जियम जैसे जगहों से भी इस ग्रुप में सांसद हैं, परंतु फ्रांस और इटली के सांसद इस ग्रुप में अधिकता में हैं। इन सांसदों द्वारा यूरोप के संसद में क्या प्रस्ताव रखे गए हैं, क्या सब चर्चा हो रही है, उन सभी के विषय में आगे हम बात करेंगे। परंतु देखने लायक बात यह है कि उन्होंने ये प्रस्ताव बड़े ही इम्पॉर्टेंट टाइम के ऊपर सामने रखा है, जिस समय कि भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर हैं, क्योंकि फ्रांस द्वारा इन्विटेशन देने पर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचे थे। इन अ सरप्राइज नोट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब वो पेरिस में गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह एक सेलिब्रेशन में भाग लिए हैं ऑन द फ्रांस बैस्टिल डे सेलिब्रेशन ऑन जुलाई 14। ये दिन फ्रांस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन को फ्रांस एक नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। ये वो प्रस्ताव है जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट में सबमिट किया गया है, अ मोशन फॉर अ रेजोल्यूशन ऑन इंडिया द सिचुएशन इन मणिपुर। इस पूरे रेजोल्यूशन में बहुत सी बातें कही गई हैं। उनमें से अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर नज़र डालें, इसमें माइनॉरिटीज़, रिलीजियस ग्रुप्स एंड जर्नलिस्ट के ऊपर हैरेसमेंट के केसेस को हाईलाइट किया है। इसमें उन्होंने कुछ विशेष रिलीजन को मेंशन करते हुए उन्हें वायलेंस का कारण बताया है और इस प्रकार की मणिपुर में हो रही हिंसा की एक न्यूट्रल बॉडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराने के विषय में बात रखी। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने इसमें लिखी है कि यूरोपियन यूनियन भारत को ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी की वैल्यू के विषय में सिखाएगा और उससे एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया के एम्पावरमेंट के विषय में काम करेगा। उनके अनुसार भारत केवल उनकी दी गई सलाहों पर काम करेगा। इस प्रकार के रेजोल्यूशन को सामने रखना ये उनके द्वारा एक गलत कदम उठाया गया है, क्योंकि वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में गोल्डन ट्रायंगल, हार्ड जोग्राफी एंड इंसर्जेंसी जैसे विषय में उन्हें ज्ञान नहीं है, because Manipur is very integral part of India and India knows how to tackle the problems prevailing in India. इसके अलावा EU का किसी इंडिपेंडेंट मॉनिटर के द्वारा इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करवाना या फिर भारत को ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर सीख देनी जैसी बातें कहना बिल्कुल अनुचित है। भारत इस प्रकार के स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं स्वीकारेगा। उन्हें कोई भी हक नहीं है जिससे कि वो इस प्रकार के निर्देश भारत को दें और भारत जैसा एक सॉवरेन कंट्री उनके इन निर्देशों के ऊपर काम करे। अगर यूरोपियन यूनियन को निर्देश देने ही हैं तो वो पहले इन तस्वीरों को देख लें। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में इस प्रकार की वायलेंटिक प्रोटेस्ट सामने आ रहे थे, जिस कारण से कि उनका पूरा देश कई समय तक जल रहा था। स्वीडन जैसे देशों में धार्मिक पुस्तक जलाने वाले घटनाओं को उन्हें देखना चाहिए और उस प्रकार के सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। परंतु यूरोपियन यूनियन अपने ही देशों में चल रहे प्रोटेस्ट को देखने में शायद असमर्थ है। अब सिचुएशन कुछ भी हो,
यूरोपियन यूनियन का भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने पर भारत सरकार की एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है, जिसमें कि हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के प्रवक्ता के द्वारा कड़े शब्दों में उनके माइंडसेट को कॉलोनियल माइंडसेट बताते हुए उनकी निंदा की है। और उनके द्वारा ये बताया गया कि यूरोपियन पार्लियामेंट में चल रही चर्चा इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय इंडिया, और वो इस प्रकार के सभी डिस्कशंस एंड मोशंस को डिस्करेज करते हैं। ये रही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आधिकारिक बयान, जिसमें कि यूरोपियन पार्लियामेंट को उनके आंतरिक मसलों के ऊपर एक प्रोडक्टिव डिस्कशन करने के लिए सलाह दी। परंतु इन सब में गलती कहीं ना कहीं भारत की भी है। आप ये घटना देखते हैं जिसमें कि भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर में यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया, जिससे कि वो भारत के जम्मू कश्मीर में आकर के घूमें और ये देख सकें कि भारत के जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत पीस एंड स्टेबिलिटी है। इंडिया के इस इन्विटेशन पर लगभग सभी सांसद यहाँ पे मौजूद रहे, परंतु इंडिया के द्वारा यूरोप के सांसदों को इस प्रकार से फ्री हैंड देने के कारण यूरोप के सांसदों द्वारा भारत के अन्य आंतरिक मामलों पर विचार और विमर्श किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। परंतु किसी विशेष समूह के सदस्यों को इस प्रकार से इतनी इम्पोर्टेंस देना, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि उन्हें उंगली पकड़ाई गई तो वो सर पे आके बैठ गए, जो कि सही नहीं है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।